हेलो गाइस, मेरा नाम है यमन और आज का हमारा वीडियो है डांस मोटिवेशन पार्ट 3 पर। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डिमोटिवेशन के बारे में। तो आज मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हो। तो इस प्रोसेस को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। तो यदि गाइस आपने हमारा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप पहले और दूसरे पार्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिमोटिवेट आप क्यों हो रहे हो और उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो गाइस आज हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में, एक ऐसी प्रोसेस जो कि आपको हेल्पफुल होगी ताकि आप जब भी डिमोटिवेट फील करोगे तो इस प्रोसेस को आप यूज़ करके हमेशा मोटिवेट फील कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या आप भी घर बैठे बोन ब्रेकिंग सीखना चाहोगे? यदि हाँ तो आप हमारा बोन ब्रेकिंग 101 का डांस कोर्स परचेज कर सकते हो। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिन्हें ना तो बोन ब्रेकिंग का कोई नॉलेज है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। यदि आप भी उन लोगों में से हैं तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, और यदि आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, यदि आप भी डिमोटिवेट होते हो और आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको इस प्रोसेस का यूज़ करना होगा। और इस प्रोसेस को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। उन पॉइंट को आप समझ के आपको खुद डिसाइड करना होगा आप क्या चाहते हो। तो ये एक चेकलिस्ट है या फिर आप बोल सकते हो एक चार्ट है। इस चार्ट को यदि आप फॉलो करोगे तो आप डिफाइन कर पाओगे, आपको पता लग पाएगा कि आप क्या चाहते हो। तो गाइस, सबसे पहले हमारा चार्ट का पहला टॉपिक है वो है रीज़न। तो गाइस, आपके डांस के पीछे क्या रीज़न है, आप क्यों डांस कर रहे हो और आप किस लिए डांस कर रहे हो, सबसे पहले आपको सोचना होगा और आपको इसका आंसर ढूंढना होगा कि आप क्यों डांस कर रहे हो। तो गाइस, आपके डांस करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आप खुद की इच्छा से डांस करोगे या आप किसी के कहने पे डांस करोगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स आपको डांस की फील्ड में लाना चाहते हैं या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी रिलेटिव आपको डांस की फील्ड में आना चाहता है। एक कारण ये होगा। दूसरा होगा हमारा कि आप खुद ही इस डांस की फील्ड में आना चाहते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसके कारण से डांस कर रहे हो। आप खुद के लिए डांस कर रहे हो या फिर कोई आपको फोर्स कर रहा है कि खुद डांस करे। यदि आपको कोई दूसरा फोर्स कर रहा है कि आप डांस करें तो आप उनको समझाइए कि आपको ये डांस वांस नहीं करना, आपको डांस में कोई सा इंटरेस्ट नहीं है। जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं हो तब तक आप वो चीज़ को मत करिए, क्योंकि आप उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आप जब ऐसा चीज़ करोगे जो आपको जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आप उसके अंदर फन नहीं ढूंढ पाओगे या आपको वो करना अच्छा नहीं लगेगा। आपको हमेशा जब भी आप डांस करोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। तो इससे अच्छा है, बोरिंग चीज़ें करने से अच्छा है कि वो चीज़ें करिए जो आपको अच्छी लगती हो। तो आज ही अपने दोस्तों या फिर जो भी आपको फोर्स कर रहा है तो समझाइए कि आपको ये डांस वांस नहीं करना, आपको डांस में इंटरेस्ट नहीं है। तो यदि आपको डांस में इंटरेस्ट है, यदि आप सेकंड वाला पॉइंट में हो, यदि आप सेल्फ वाले पॉइंट में हो, तो आपको यदि डांस में इंटरेस्ट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा डांस लेवल। तो गाइस, अब डांस के 3 लेवल हो सकते हैं जो कि मैं आपको सिंपल भाषा से मैं समझाता हूँ। डांस के अब 3 लेवल हो सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में क्रिएट किया है। ऐसा कोई लेवल नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझाने के लिए। तो सबसे पहले क्या लेवल होगा, पार्टी डांस या फिर गैदरिंग डांस। सेकंड होगा हमारा स्कूल और कॉलेज डांस, और थर्ड होगा प्रोफेशनल डांस। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट है पार्टी और गैदरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो लोग आएंगे जो भी शादी पार्टी, मतलब नॉर्मल पार्टीज या फिर कहीं भी पार्टी वार्टी है जहाँ पे हमारी गैदरिंग होती है वहाँ पे डांस करते हैं। तो गाइस, जो पार्टीज और जो हमारी गैदरिंग होती है, आप वहाँ पे कैसा भी डांस करो, आपको कोई जज नहीं करेगा, आप सिर्फ एंजॉय करेगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री होकर डांस कीजिए। यदि आप पार्टी और डांस में जाते हैं, कभी भी कहीं पे भी इसी गैदरिंग या पार्टीज में डांस करते हैं, तो आप इतना मत सोचिए कि आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो डांस कीजिए, आप एंजॉय कीजिए। तो ये तो सबसे लो लेवल है डांस का। फिर हम बात करते हैं हमारा सेकंड जो है स्कूल और कॉलेज के कंपटीशन। यदि आप चाहते हो कि कॉलेज और स्कूल के कंपटीशन में जीतना, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी डांस की। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो सकता है यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए, या फिर आप इसके लिए स्पेशली क्लासेस ज्वाइन करना चाहोगे तो मेरे हिसाब से तो यूट्यूब से ही ट्राई कीजिए। पहले यूट्यूब से सीखिए, उसके बाद सोचिए कि आपको इसमें क्लासेस ज्वाइन करना है कि नहीं। तो हमारा थर्ड लेवल है प्रोफेशनल डांस। तो गाइस, प्रोफेशनल डांस के अंदर वो डांसर आएंगे या वो लोग आएंगे जो चाहते हैं कि वो डांस के अंदर ही करियर बनाना चाहते हैं या डांस की फील्ड में ही आगे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको फील्ड डिसाइड करते हो कि आपको किस लेवल पे डांस करना है, क्योंकि जैसे कि आप मान लीजिए आप फर्स्ट या सेकंड पे हो तो डांस आपके लिए इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको डीमोटिवेट यदि आपको फील भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। आप बोल सकते हो कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये करियर नहीं है, आप ठीक है, आपको ये करियर नहीं है। बट यदि आप थर्ड में आते हो, यदि आप प्रोफेशनल डांस सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो आपको डीमोटिवेट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इन तीनों में से कौन से इसमें आ रहे हो। यदि आप चाहते हो कि आप खुद एक प्रोफेशनल डांसर बनो, तो प्रोफेशनल डांसर बनने के लिए आपको टाइम
देना होगा। तो हमारा थर्ड टॉपिक है टाइम पर। जो मैंने आपको प्रीवियस 3 लेवल बताए हैं डांस के, उसके अंदर आप डिसाइड करो कि आप कौन से लेवल पे हो। यदि आप थर्ड पे हो तो आपको वो टाइम देना होगा, आपको लगभग आपका पूरा दिन डांस में देना होगा। और यदि आप सेकेंड और फर्स्ट में हो तो आप टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप 1 या 2 घंटे डांस करके भी काम चला सकते हो। बट यदि आप थर्ड में आ रहे हो, प्रोफेशनल में आ रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपको टाइम देना होगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी इस तरीके से टाइम मत दीजिए कि आप 5 से 6 घंटे डांस क्लासेस में काम कर रहे हो और डांस में प्रैक्टिस कर रहे हो। आप हमेशा डांस को इस तरीके से सीखिए जैसे कि मान लीजिए आप हर दिन डांस को मतलब हर घंटे 5-5 मिनट डांस कर रहे हो, जब भी आपका मूड करे तब आप डांस कर रहे हो। तो इस तरीके से आप जल्दी भी सीखोगे और डांस के अंदर इंजॉयमेंट भी आएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डांस पीपल। तो डांस के अंदर क्या होगा कि डांस के 2 पॉइंट्स हैं, एक तो होगा एंजॉयमेंट और दूसरा होगा हमारा शोकेस। तो देखिए, अब कुछ डांसर ऐसे होते हैं जो डांस को एंजॉय करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लीजिए जैसे कि भांगड़ा है। तो भांगड़ा के अंदर जो भी डांस करेगा, भांगड़ा वो इंजॉय करके डांस करता है। यदि आप बैले देखोगे या फिर आप ऐसे कंटेम्परेरी देखोगे तो उसके अंदर मैंने देखा है बहुत सारे लोग डांस को टेक्निकली ज्यादा करते हैं, एंजॉय कम करते हैं। तो टेक्निकली के अंदर क्या आ जाएगा कि जो शोकेस करना चाह रहा है अपने डांस, तो आपको ये देखना होगा कि आप लोगों को दिखाना चाहते हो डांस को या फिर खुद एंजॉय करना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा इन दोनों में से कि आप खुद चाहते हो एंजॉय करना या शोकेस करना चाहते हो। जो प्रोफेशनल वाला लेवल था, यदि आप उसके अंदर आ रहे हो तो आपको ये देखना होगा कि आपको शोकेस तो करना ही करना है, आपको साथ ही साथ एंजॉय भी करना होगा। तो आपको इस तरीके से डांस को करना है कि आप एंजॉय और शोकेस दोनों कर पाओ। तो गाइस, जब हम शोकेस करते हैं, हम किसी को डांस दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमको टेक्निकल चीज़ों को ध्यान रखना होता है, म्यूजिक की रिदम, बीट और इनका ध्यान देना पड़ता है कि बीट ना छूटे हमारी। तो उसके अंदर थोड़ा सा हमारा माइंड जो रहता है वो बीट्स और स्टेप्स पे जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा माइंड इस तरीके से चले जाता है स्टेप्स और बीट्स पे, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। और यदि आप देखोगे, यदि आप नॉर्मल सी डांस पार्टीज में डांस करते हो तो आप उसको एंजॉय करके डांस करते हो। तो दोनों में ही अंतर बहुत है। आपको देखना होगा कि आपको एंजॉय करना है या आपको शोकेस करना है। यदि आप मेरी बात मानो तो आप दोनों को ही मिक्स कर लो। यदि आप प्रोफेशनल में जाना चाह रहे हो तो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, और टेक्निकली स्ट्रांग होने के बाद आप एंजॉय कर करके डांस करें। ये धीरे धीरे हो जाता है कि जब हम सीखते हैं डांस तो अपने आप ही हम डांस को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो गाइस, यही पॉइंट हैं जो कि आपको देखने होंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका क्या रीजन है। यदि आपने ये 3 पॉइंट चूज किए हैं, फर्स्ट हमारा सेल्फ, सेकेंड होगा हमारा प्रोफेशनल और थर्ड होगा हमारा शोकेस। मतलब आप एक प्रोफेशनल डांसर बनना चाहते हो। यदि आपका ये गोल है तो हमेशा ये पॉइंट को लिख लीजिए कहीं पे जहाँ पे आप डांस करते हो कि मैंने खुद से ही डांस करना स्टार्ट किया है, मैं खुद से ही मुझे प्रोफेशनल डांसर बनना है, और तीसरा मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास डांस का कितना अच्छा टैलेंट है। तो ये आप कहीं पे पॉइंट लिख लीजिए, और जब भी आपको डिमोटिवेट फील होगा तब आप उस पॉइंट को देखिएगा और याद करिएगा कि आपको इसमें करियर बनाना है, तो आपको मोटिवेट रहना ही होगा। तो गाइस, आपके डिमोटिवेट फील करने के कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे डांस ऑडिशन में ट्राई किया हो बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो और आप डिमोटिवेट फील कर रहे हो, या फिर आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ट्राई किया बाकी आप जीत नहीं पाए, किसी भी कारण से आप डांस के अंदर फेल हो रहे हो, तो ये हो सकता है आपका डीमोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न हो। तो गाइस, आपको ये डीमोटिवेट फील नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सोचना होगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। आप खुद के वीडियोस शूट कीजिए और आप ये देखिए कि आपकी टेक्निकली डिफॉल्ट कहाँ पे हैं और उनको सुधारिए। जैसे कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोरियोग्राफी आपकी अच्छी नहीं हो या फिर आपके पास कोई एक्स फैक्टर नहीं हो, तो आपको ये रीज़न ढूंढना होगा। आपको डीमोटिवेट होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको रीज़न ढूंढना है और रीज़न को जो भी आपको रीज़न मिले उसी का सॉल्यूशन ढूंढ के उस पर काम करना होगा। तो इस तरीके से आप यदि करोगे तो आप जल्दी ही किसी भी डांस शो या किसी भी जो जहाँ आपको जाना है, जो आपका गोल होगा वो आप अचीव कर लोगे। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, खुद शेयर कीजिए, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चेस्ट पॉप पर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।